नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। कैथल पहुंचे सीएम मनोहर लाल, कहा कांग्रेस से लंबे समय तक देश में राज किया, अब आ गई पतन की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो उस आजादी के समय कांग्रेस का संगठन था। उसमें आजादी के समय अच्छे नेता संगठन में होते थे। महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में थे। उस समय गांधी जी ने एक अच्छा विचार दिया था अपने लोगों को कि कांग्रेस का अपना एक उद्देश्य था, देश को आजाद करवाने तक कांग्रेस के साथ अन्य लोगों ने भी आजादी के लिए अपनी भूमिका निभाई। महज 250 रुपए में अपनी गुड़िया का भविष्य करे सिक्योर, पढ़ाई से लेकर शादी का खर्च उठाएगी सरकार। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो एक तरह से लड़कियों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम करती है। ये योजना डाकघरों से जुड़ी हुई है। ये योजना लड़की की पढ़ाई से लेकर विवाह तक सहायक बनती है। माता पिता को अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए इस योजना को जरूर अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने दिए शांत व खुश रहने के गुर, कहा बुरे लोगों से रहे दूर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में आयोजित खुद को जानू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी पहुंची। यहां लोग सैकड़ों की संख्या में उनको सुनने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुख और मन की शांति से संसार की कोई भी वस्तु को हासिल किया जा सकता है। सदैव दया भावना मन में रखो और खुद को शांत रखने के मंत्र उन्होंने साझा किए। राजनीति और खेल में नहीं कोई अंतर, हरियाणा की पहचान कैथल में बोली सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को पुलिस लाइन में हुई सांसद सर्कल कबड्डी स्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति और खेल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे खेल के अखाड़े में स्पर्धा होती है, उसी प्रकार राजनीति के अखाड़े में भी स्पर्धा होती है। हर 5 साल के बाद राजनीति के अखाड़े का परिणाम आता है। इस अखाड़े में सबसे जरूरी है आपसी भाईचारा बनाकर रखना। टंगड़ी मारकर किसी को गिराना नहीं चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या खेल। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने के बाद लोकसभा को लेकर खेल होनी है, उसके बाद 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव को लेकर खेल होनी है। राजनीति वाले खेल में एक साथ लाखों लोग भाग लेते हैं। परंपरागत खेती करने वाले किसान गुरनाम को सूझा ऐसा आइडिया, अब फूलों के जरिए कर रहे लाखों की कमाई। फूलों की खेती ने उज्जैनी के प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह सैनी की तकदीर बदल दी। 3 एकड़ में वो 3 किस्म के गेंदे, गुलदावरी और ग्लैड के फूलों की खेती कर रहे हैं। जमीन को 6 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। आधे एकड़ में इस तरीके से फूलों की खेती करते हैं कि पूरे साल फूलों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। बाजार में फूलों की कीमतें अच्छी मिलने से ये लाभकारी साबित हो रही है। इस जमीन से 15 लाख की कमाई कर रही हैं। गुरनाम सिंह सैनी के पास घर बगल में ही स्वयं के 2.5 एकड़ जमीन है। वो आधा एकड़ ठेके पर भी लेकर रखते हैं। वो हर आधे एकड़ में क्रम से फूलों की खेती करते हैं, जिससे वर्ष भर उनके खेतों में फूलों की उपलब्धता होती है। ग्लैड का बीज जो काफी महंगा होता है। 44वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी एग्रीकल्चर के साथ दिखेगा हरियाणा का कल्चर। महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर 24 से 26 फरवरी तक लगने वाली 44वीं राज्य पशु प्रदर्शनी के लिए सच का तैयार है। डेयरी एवं पशुपालन विभाग तथा जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पशुपालक भी अपनी उत्तम नस्ल के पशुओं को लेकर पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अंग्रेजों के जमाने के अभियाना कानून को किया खत्म। हरियाणा में किसानों को अंग्रेजों के जमाने से चल रहे अभियाना यानी कि नहरी पानी पर शुल्क से 1 अप्रैल से छुटकारा मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पहली बार न केवल अभियाना की बकाया राशि माफ कर दी है, बल्कि भविष्य में किसानों से कभी नहरी पानी के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अभियाना बंद करने की बजट घोषणा से 4,299 गाँव के किसानों की 140 करोड़ की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। साथ ही 54 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत भी मिलेगी। वित्त वर्ष 2022
22 देश के अनुसार प्रमुख जिलों की सूची में हिस्सा 349 गांव के किसानों पर 31 करोड़ रुपए का अभियाना बकाया है। फेसबुक पर पुलिसकर्मी की युवती से हुई दोस्ती, चरित्र पर हुआ शक तो बनाई दूरी, अब कर रही ब्लैकमेल। हरियाणा पुलिस में तैनात एक एएसआई और उसके परिवार को एक युवती परेशान कर रही है। आरोप है कि ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की जा रही है। सेक्टर 31 थाने में पुलिसकर्मी की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 30 पुलिस लाइन में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति महेश कुमार एएसआई है और क्राइम ब्रांच में तैनात है। कैथल की रहने वाली दिव्या नामक युवती उनके पति को परेशान कर रही है। उनके पति के खिलाफ कुछ समय पहले उसने थाना सराय में शिकायत दी थी। किसान आंदोलन का बड़ा अपडेट। पुलिस ने सिंधु और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने शुरू किए, लोगों को मिलेगी राहत। किसानों के दिल्ली कोच के आह्वान के बाद 13 फरवरी को बंद किए गए नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड को दिल्ली की सीमा से पुलिस ने खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लेन को खोल रही है, जिनके खुलने से लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। कुंडी क्षेत्र के उद्योगपति, दुकानदार, व्यापारियों के साथ ही आसपास के लोग भी लंबे समय से मार्ग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। सर्विस रोड खोले जाने से वाहन चालकों को काफी राहत मिल सकेगी। टोहाना नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के जनरेटर की बैटरी चोरी, मरीजों पर गहरा सकता है संकट। फतेहाबाद के टोहाना के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का जनरेटर की बैटरी कोई नामालूम व्यक्ति चुरा ले गया। ज्ञात रहे कि ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए लगाया गया था। जनरेटर की बैटरी चोरी होने के कारण ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन नहीं जनरेट हो पाएगी और इससे फिलहाल नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन बनने को लेकर भी दिक्कत पेश आएगी। गठबंधन को लेकर हुड्डा का रिएक्शन, पार्टी का फैसला मंजूर, दर्ज करेंगे जीत। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। यहां कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट दी गई है। आप कुरुक्षेत्र सीट से लड़ेगी। इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी ने जो फैसला किया वो ठीक है। हरियाणा में 1 सीट आप पार्टी को मिली है, हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ेंगे, दोनों को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। खाटू श्याम मेले में जाने के लिए रेलवे ने दी बड़ी सौगात, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरा टाइम टेबल। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। बता दें कि खाटू श्याम में हर महीने लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार खाटू श्याम में लक्खी मेला 12 मार्च से शुरू हो गया है और 21 मार्च तक चलेगा। ऐसे में मेले पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से ट्रेनें चलाई गई है। रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम के अलावा दूसरे शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर सप्ताह रिंगस के लिए रवाना होते हैं। 10 रुपए लाइटर को लेकर हुआ विवाद, गुस्साए व्यक्ति ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। छावनी के मोटर मार्केट स्थित जनता टी स्टॉल पर 10 रुपए के लाइटर मांगने को लेकर विवाद होगा। देखते ही देखते व्यक्ति ने अपने बेटे व उसके साथी को बुलाया और आते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुबह 11 बजे के करीब गोलियां चलाने के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। इस बीच एक गोली दुकानदार अमित की जांघ में लगी तो कुछ छर्रे बीच बचाव करने आए पड़ोसी दुकानदार प्रमोद की जांघ और गुप्तांग में लगे। सूचना पाकर डायल 112 की गाड़ी और अम्बाला कैंट थाना प्रभारी नरेश मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए छावनी नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। संत रविदास की शोभा यात्रा में बड़ा हादसा, हाई टेंशन वायर से टच हुई पालकी, एक युवक की गई जान। पानीपत जिले के गांव सिठाना में श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 2 झुलस गए। दरअसल सिठाना गांव में श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें सैकड़ों युवा और ग्रामीण मौजूद थे। इसी बीच शोभा यात्रा की पालकी को लेकर जैसे ही युवक सड़क से गुजर रहे थे तो सड़क को क्रॉस करते हुए ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की तार पालकी के साथ टच हो गई, जिसकी वजह से पालकी को खींच रहे 3 युवक करंट की चपेट में आ गए, जिनको तुरंत प्रभाव से अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने शमशेर नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।